2010 के कॉमनवेल्थ गेम के महिला रेसलिंग के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रेसलर आमने सामने थे। इसके पहले तक भारत में रेसलिंग को पुरुष प्रधान गेम माना जाता था, क्योंकि इसके पहले तक किसी भी महिला ने कॉमनवेल्थ जैसे गेम में कोई मेडल जीता तक नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद यह सोच और भारत का इतिहास दोनों बदलने वाला था, क्योंकि हरियाणा जैसा स्टेट जहां पर महिलाओं को इतना रेसलिंग के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, वहां से निकलकर उस लड़की ने ना सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एमिली को 0-1-0-7 से एक तरफा मुकाबले में हराकर कॉमनवेल्थ के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और उसने साबित कर दिया कि हमारी छोरियां का छोरों से कम है कि बचपन से ही फुटबॉल को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट था। उसका सपना था कि वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बने। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत कोई भी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं देती। कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, मतलब कि उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो सकती, वो बोना ही रह जाएगा अगर उसने $900 पर मंथ का थेरेपी नहीं करवाया तो। इतने बड़े एक्सपेंस को उसकी फैमिली अनफॉर्चुनेटली बियर नहीं कर सकती थी। जिस क्लब के लिए वो खेलता था, उसने भी इस मेडिकल एक्सपेंस को बियर करने के लिए मना कर दिया। जिस भी क्लब में वो अप्लाई करने जाता था, वहां पर उसके मेडिकल कंडीशंस, उसकी फिजिकल कंडीशंस को देख के उसे मना कर देते थे, उसे रिजेक्ट कर देते थे। बट इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी उसने फुटबॉल के लिए अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली किस्मत के दरवाजे खुले और एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने उसे इनवाइट किया और कहा कि अगर वो उसके टेस्ट सेशन को पास कर लेता है तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को वो क्लब बियर करेगा। जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए। लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइज, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है। उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइज, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ ही दोगे। So guys, stay motivated, focus कीजिए। एक अंग्रेज ने एक सिख सिपाही से कहा कि तुम लोग गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। अब उस अंग्रेज को जवाब देने का वक्त आ गया। ये बात वो सारागढ़ी पर तैनात 21 सिख सिपाहियों को तब कह रहा था जब 10,000 अफगान सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इतिहास के पन्नों में यह युद्ध सारागढ़ी युद्ध के नाम से फेमस है और यूनेस्को ने इस युद्ध को 8 सबसे बड़े वीरता से लड़े गए युद्धों में शामिल किया है। इस युद्ध में 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगान सिपाहियों को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था और यह साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान की मिट्टी से कायर नहीं, वीर पैदा होते हैं। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। युद्ध और उनकी वीरता को देखते हुए मुझे गुरु गोविंद सिंह की 2 लाइनें याद आती हैं। 1.25 लाख से एक लड़ावा, कवि गोविंद सिंह नाम का। 1983 के एक अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी, आपकी इंग्लिश वैसी माशाअल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा, सरदार तू क्या समझता, मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव। तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माई मदर इज 62-year-old, माई फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहेंगे।